भगवान हमारी रास्ता की महासागर महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र मुनि आज भाद्रपद शुक्ला षष्ठी का दिन 13 के अष्टमाचार्य परम पूज्य कालीमणि का महापर्याय दिवस 13 के 8वें आचार्य कालीमणि एक पुण्यवान आचार्य और ऐसा लगता है कि जैसे देवता उनकी सेवा में रहते थे। अनेक अनेक दिव्य घटनाएं अथवा पूर्वाभास कालूमणि के जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। पूज्य कालूमणि का जन्म विक्रम संवत 1933 छापर के अंदर हुआ था। छापर का कोठारी परिवार, उनके पिता का नाम था मूलचंद जी और माता का नाम था छोगा जी। और कालूमणि ने अपनी माता और एक मौसेरी बहन कान कंवर जी के साथ में मगवा गणी के हाथों से विकसित हुए थे। कान कंवर जी सातजी प्रमुखाओं में एक है, वो कालूमणि की मौसेरी बहन थे। कालूमणि की दीक्षा 5वें आचार्य मगवा गणी के पास में हुई थी और मगवा गणी के पास में रहते हुए उन्होंने अपने साध्वाचार ज्ञानाचार का विकास किया और अपनी क्रिया के प्रति बहुत जागरूक थे, सजग थे। और मगवा गणी भी पूरा ध्यान भी रखते थे और मगवा गणी की पूरी कृपा भी थी। उनके निकट रहने का, उनकी सेवा में रहने का उनको 5 वर्ष का अवसर मिला। मगवा गणी का स्वर्गवास हो जाता है उनकी दीक्षा के 5 वर्ष के बाद। और ऐसा तेरापन धर्म संघ में संस्कृत का प्रारंभ जयाचार्य ने किया था। जयाचार्य ने संस्कृत को सीखना चालू किया था, लेकिन उनका जो सीखना था, कहते हैं खेत में बीज वपन जितना ही था। और उन्होंने अपने भावी उत्तराधिकारी को संस्कृत के लिए तैयार किया, मगवा गणी को। मगवा गणी ने संस्कृत में काफ़ी विकास भी किया और श्रीमद् जयाचार्य अनेक बार दूसरे साधु साधियों के सामने भी तो संस्कृत की बात आती तो कहते हमारे पंडित तो मगधी है। लेकिन उस समय तक धर्म संघ में संस्कृत का फिर भी कहे बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। मगवा गणी ने भी कालूमणि की क्षमता को देखा और कालूमणि को प्रेरित भी किया कि तुम्हें संस्कृत को सीखना है, विकास करना। अनेक साधु साधियाँ
संस्कृत सीखने का प्रयत्न भी करते, लेकिन बहुत सारे संघर्ष थे। एक तो धर्म संघ में संस्कृत सिखाने वाले कोई नहीं, और पंडित वगैरह भी थे, तो सेवा की भावना से सिखाने वालों का अभाव था। वेतन के आधार पर साधुचर्या के हिसाब से व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण से अनेक साधु साध्वी चालू ही नहीं करते थे। चालू करते तो बीच में रुक जाते। लेकिन कालू गणी वे बड़े धैर्य के साथ में जब भी योग मिलता संस्कृत को सीखते, और उन्होंने अपने युग में अनेक संतों को संस्कृत सीखने के लिए तैयार किया, और उनके युग में अनेक संत संस्कृत के विद्वान भी बन गए। तो धर्म संघ में संस्कृत का पूर्ण विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कालूगणी का युग है। कालूगणी की दीक्षा विक्रम संवत 1944 में हुई थी विदासर के अंदर, और विक्रम संवत 1966 में वे तेरापन धर्म संघ के नाथ बन गए थे। तेरापन धर्म संघ के आचार्य बन गए थे। विक्रम संवत 1966 भाद्रवी पूर्णिमा के दिन वे पाठ पे विराजे थे। भाद्रवा शुक्ला 12 के दिन डालगणी का देवलोक गमन हो गया था। 12 आ रही है, उस 12 को डालगणी का देवलोक गमन हुआ। 13 कर्मोत्सव और पूर्णिमा के दिन कालूगणी सुबह पाठ विराजे, और उसके बाद उस दिन एक और कार्यक्रम हुआ। 2 कार्यक्रम हुए। एक तो आचार्य श्री का पट्टाभिषेक, कालूगणी का पट्ट महोत्सव, और उसी दिन दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम भी हुआ। कालूगणी जिस दिन पाठ विराजे उसी दिन उन्होंने दीक्षा भी दे दी। प्रथम दीक्षा महोत्सव प्रथम दिन है, आचार्य बनने के प्रथम दिन है, और उसमें प्रथम दीक्षा किसकी हुई थी? प्रथम दीक्षा का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला था। जसौल की दीक्षा, सालिका परिवार की दीक्षा, संसार पक्ष परदादा की दीक्षा कालूगणी के हाथों से हुई थी, और उनका नाम भी संयोग से पूनम चंद जी था, पूनम चंद जी, और पूनम के दिन ही उनकी दीक्षा हुई थी। और उस दीक्षा को एक विशिष्ट पगफेरा माना गया था, और कालूगणी के युग में दीक्षाओं का विकास, बाल मुनियों का विकास हुआ। उससे पहले छोटे छोटे संतों की दीक्षाएं कम होती थी, लेकिन कालूगणी ने जो पूनम चंद जी को दीक्षा, हालांकि पूनम चंद जी का संयम पर्याय बहुत ज़्यादा नहीं रहा, जल्दी ही देवलोक हो गए थे, लेकिन आचार्य तुलसी ने कालू यशो विलास के अंदर लिखा है कि पुण्यवान दीक्षा हुई थी, कि उसके बाद में दीक्षाएं होती ही गई। और कालूगणी के युग से पहले संतों की संख्या 80 से पार कभी नहीं गई थी, 80 से पार नहीं गई थी, और कालूगणी के युग के अंदर वह संख्या 139 तक पहुंच गई थी। 100 को भी क्रॉस कर गया था, और लगभग 150 के तक, मतलब तो, और टोटल दीक्षाएं उनके युग में 410 दीक्षाएं उनके युग के अंदर हुई थी। और उसमें बाल मुनियों की दीक्षा, कहा जाता है कि सफ़ेद बछड़ों का स्वप्न आया था।
सफ़ेद बछड़ों को देखा गया था कि सफ़ेद बछड़ों की जगह बाल मुनियों की इनके युग में दीक्षा खूब होगी। तो पूनम चंद जी स्वामी की दीक्षा परम पूज्य कालूगणी के हाथों से गणेश मल स्वामी के छोटे भाई थे, और मुल्तान मल जी महाराज को तो आप लोगों ने देखा होगा, जीवन मल स्वामी को आप लोगों ने देखा होगा। वो मुल्तान मल जी महाराज के सगे चाचा, सगे काका गणेश मल स्वामी के छोटे भाई। बाद में गणेश मल स्वामी, जीवन मल स्वामी, हस्तीमल जी, उन्होंने भी बाद में दीक्षा ली थी, लेकिन पहली दीक्षा कालूगणी के हाथों से पूनम चंद जी की हुई थी। और एक तरह से पुनः इतिहास को दोहराया गया था। कालूगणी के हाथों से पहली दीक्षा थी, और मेरी दीक्षा युवाचार्य के हाथों से पहले, युवाचार्य महाश्रमण जी के हाथों से पहली दीक्षा हुई। कालूगणी की चौथी पीढ़ी, कालूगणी, तुलसी गुणी, महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी, और पूनम चंद जी की चौथी पीढ़ी में मेरा नंबर आता है। तो उधर भी पहली थी, इधर भी पहली थी। और अभी 2022 का चातुर्मास जब गुरुदेव का छापर में था, कालूगणी की जन्मभूमि में था, कालू यशो विलास का वाचन भी हो रहा था, तब स्वयं कालू यशो विलास के वाचन के समय जब पूनम चंद जी का उल्लेख आता है, तो गुरुदेव ने कृपा करके, मैं तो उस समय सिसोदा मेवाड़ में था, लेकिन याद कर लिया था कि मुनि यशवंत कुमार जी पूनम चंद जी के परिवार के थे। तो ये हमारे परिवार का एक सौभाग्य है कि 11 आचार्यों की परंपराओं में 2-2 पहली दीक्षाएं होना, ये भी अपने आप में विशिष्ट बात है। तो कालूगणी अपने आप में दिव्य पुरुष थे, और उनको अनेक तरह के आभास होते रहते थे, और दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मिलता रहता था। समय तो कम है, मैं एक घटना का उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। विक्रम संवत 1977 के अंदर आचार्य प्रवर का चातुर्मास भिवानी के अंदर था, हरियाणा में, और कार्तिक महीने के अंदर 4 दीक्षाएं होने वाली थी, और उस समय कालूगणी का वहाँ पे खूब विरोध हो रहा था, और इस दीक्षा महोत्सव को लेकर अन्य संप्रदाय के लोगों ने भयंकर विरोध किया। घर घर जाके दीक्षा को रुकवाने का उन्होंने प्रयत्न किया, और यहाँ तक कहा जाने लग गया कि 36,000 लोगों वाले नगर में एक भी व्यक्ति जिंदा है तब तक ये दीक्षा महोत्सव हो नहीं सकेगा। इस तरह का बवंडर वहाँ पे चलाया जाने लगा, और कई दिनों तक वह चलता रहा। दीक्षा से एक दिन पूर्व रात्रि में एक बहुत बड़े हॉल के अंदर सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, और दूसरे दिन होने वाले दीक्षा महोत्सव को कैसे रोका जाए उसके ऊपर चर्चाएं वगैरह हो रही थी। लेकिन कालूगणी की पुण्याई अचानक उसके अंदर भगदड़ मच जाती है, और व्यक्ति जिस स्थिति में था उस स्थिति में भागने लगा। न जूते का चिंता थी, और न छातों की, न अन्य सामान, बस जैसा था वो वैसा भाग रहा था। और भगदड़ के कारण से अनेक लोग कुचले भी गए, गिर भी गए, घायल भी हो गए। थोड़ी देर के बाद में तो वो हॉल एकदम खाली हो गया, जैसे किसी ने गोली चलाई और लोग भाग गए। केवल वो छूटे हुए सामान वगैरह वहाँ पे रह गए, और कारण का पता किया गया
तो किसी ने कहा मुझे तो आकाश से आता हुआ सफेद बछड़ा दिखा, किसी को दैत्य दिखा, किसी को और कुछ दिखा, और लोग तो एकदम कांप गए और वे वहां से भागे। दूसरे दिन किसी ने हिम्मत भी नहीं की कि दीक्षा महोत्सव में कोई विघ्न पैदा करना है, विरोध करना है, और बिना किसी परेशानी के वह दीक्षा आराम से संपन्न हो। तो अनेक लोगों ने देखा कि कालूगणी ने कोई चमत्कार घटित कर दिया। तो अनेक लोगों को लगा कि कोई दिव्य शक्ति थी, उस दिव्य शक्ति का प्रभाव था कि इस तरह की घटनाएं और निर्विघ्नता से दीक्षा महोत्सव का परिसंपन्न होना। ऐसी एक नहीं अनेक अनेक घटनाएं उनके जीवन में आई। यहाँ तक कि विरोधियों ने उनको मारने के लिए व्यक्ति को खरीद लिया, पिस्तौल दे दी और पिस्तौल से उड़ाने की तैयारी भी हो गई, और पिस्तौल तान दी गई एकांत जंगल के अंदर। लेकिन पिस्तौल तानने वाला जैसे ही उनकी करुणापूर्ण दृष्टि मिलती है वो कांपने लगता है, पिस्तौल गिर जाती है, चरणों में गिर जाता है और बार बार क्षमा याचना भी करता है। ऐसी कालूगणी के जीवन की अनेक घटनाएं, और कालूगणी ने इस तेरापन धर्म संघ में बहुत कुछ विकास भी किए, और इतने पुण्यशाली कि उनके हाथ के दीक्षित दो संत तेरापन धर्म संघ के युग प्रधान आचार्य के रूप में धर्म संघ की सेवाएं की, और इस धर्म संघ को विकास के शिखर तक पहुंचाया। ऐसे पुण्यशाली कालूगणी के हाथ के शिष्य थे आचार्य तुलसी और आचार्य माँ प्रीति थी। तो आज के दिन भाद्रपद शुक्ला छठ के दिन गंगापुर भीलवाड़ा जिले का एक गांव है, वहाँ पे कालूगणी का स्वर्गवास हो जाता है। आज के दिन गंगापुर के अंदर तो प्रवचन तो होता ही है, फिर गांव में रैली भी निकलती है, शाम के समय भोजन भी रहता है, सामूहिक आसपास के गांवों को आमंत्रित भी किया जाता है, और रात को भक्ति संध्या भी रहती है। तो आज का दिन वहाँ तो दिन भर किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर रहता है। तो मैं परम पूज्य पुण्यशाली दिव्य आचार्य कालूगणी के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करता हूँ। ओम अर्हम। उपवास की बारी। हाँ, अभी पूनम तक तो चलेगी ना। हाँ, हो गया समझते सही। आज क्या है? छठ है। जितेंद्र जी बांथिया, पवन जी महनोत, और कल सातम कांताबाई सैन, अभिषेक लूनिया, एकासन मानसी सोलंकी, तारा गोलेचा, कल के एकासन तारा गोलेचा, दशराज गोलेचा, और जाप आज तो तारीख है 29। प्रिया बोरड लिखा हुआ है, और कल का रहेगा भरत जैन। भरत इनका ही कल तो अब पालना कर रहे थे लोग। चलो, उपवास का प्रत्याख्यान वाले कोई है? उपवास पचकने वाले, एकासन पचकने वाले, उपवास देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन आज का 1 दिवसीय त्याग मुनक्का खाने का त्याग है। मुनक्का अबजूस उच्चारण सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्म मंगलम
चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नारण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और स्मरण किया सरे अत्यंत काम कर